Hello dear student, welcome to our channel Learning Point. Today we are discussing about type of array. लास्ट वीडियो में हम लोग array पढ़ चुके थे, जिनका भी पीछे का सिलेबस छूट चुका है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे और उनको चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट आपको वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से जिनका छूट गया है या जो पीछे का क्लास नहीं किए हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में पढ़े थे एरे क्या है, अब आज पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ एरे। तो टाइप ऑफ एरे में क्या बताता है कि जो एरे होता है वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल डायमेंशनल, दूसरा क्या होता है मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है, एक ऐसा एरे जिसमें एक सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया जा रहा हो, ठीक। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जो ये ब्रैकेट में लिखा ना साइज, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो जिसमें सिंगल सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाए उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे या लीनियर एरे। ऐसा एरे या तो आपको किसी लिस्ट का रो रिप्रेजेंट करता है या कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, दीज आर यूज टू, एक मिनट यहाँ पर रिप्रेजेंट छूट गया, यूज टू शो, यूज टू रिप्रेजेंट अ रो और कॉलम ऑफ सिमिलर डेटा आइटम, ठीक, या सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, ऑल्सो कॉल्ड वन डायमेंशनल और लीनियर एरे, ठीक है। अब इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा, जो हम लास्ट क्लास में एरे पढ़े थे दैट इज वन डायमेंशनल एरे, ओके। तो इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा, डेटा टाइप, एरे नेम और साइज, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, इंट डेटा टाइप हो गया, रोल नंबर जो लिखा है वो क्या है आपका एरे का नेम है, और साइज क्या है इसकी 100। मतलब क्या है कि रोल नंबर नाम का एक एरे है जो 100 स्टूडेंट यानी मैक्सिमम 100 रोल नंबर को होल्ड कर सकता है, ओके। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे दिख रहा है ना, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या लिखा है, देखिए लिखा है ना कि मल्टी डायमेंशनल एरे, अ एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। मतलब एक किसी एरे के एरे को हम क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंपल से ऐसा देख लीजिए कि जो आप मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं ना वो होता है 2D एरे, ठीक है। उसमें रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। इन सिंपल वर्ड एन एरे क्रिएटेड विथ मोर देन वन डायमेंशन और सबस्क्रिप्ट। एक से ज़्यादा डायमेंशन या सबस्क्रिप्ट के साथ अगर कोई एरे क्रिएट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी ऑफ 2 डायमेंशन एरे और 3 डायमेंशन एरे और 4 डायमेंशन एरे, और मोर देन 1 डायमेंशन एरे इज नोन एज मल्टी डायमेंशन एरे। इट मे बी 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन और मेनी डायमेंशंस, ओके। जनरल सिंटेक्स कैसा दिखता है, डेटा टाइप, एरे नेम, और जो हम सबस्क्रिप्ट लिखते थे उसमें मल्टीपल सबस्क्रिप्ट आ गया, साइज 1, साइज 2, साइज 3 टिल n, ठीक है। अब आप n डायमेंशनल एरे बना सकते हैं तो n लिख लीजिए। लेकिन इन जनरल प्रोग्रामिंग में हम, चूंकि हमारा स्क्रीन 2D होता है तो हम 2D एरे का ही यूज़ करते हैं। तो 2D एरे में क्या होगा, 2 सबस्क्रिप्ट होगा। देखिए एग्जांपल में लिखा है इंट मैट्रिक्स, मतलब इंट एक डेटा टाइप है, मैट्रिक्स नाम का एक एरे है तो जिसके 2 सबस्क्रिप्ट हैं। एक जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड सबस्क्रिप्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। बस यही चीज़ लिखा है, हियर द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट यानी साइज इज रिप्रेजेंट रो ऑफ मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब क्या है कि कुछ ऐसा बन के एक मैट्रिक्स ड्रॉ होके आएगा जिसमें ऐसे ऐसे जो ऊपर से नीचे गिनेंगे तो 20 और इधर से गिनेंगे तो 10 लाइन्स दिखेंगी, ठीक है। अब देखिए इसका प्रोग्राम देख लीजिए, ठीक है। प्रोग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा। 1 डायमेंशन का तो आप प्रोग्राम देख चुके हैं। एग्जाम, चूँकि हम अभी जितना भी पढ़ा रहे हैं आपको एग्जाम में इतना लिख देंगे तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और जितना लिखवाए हैं, मतलब जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना लिख लेंगे तो 4 मार्क्स श्योर मिल जाएगा। थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 5 आउट ऑफ 5 भी मिल सकता है, ठीक है। तो इतना हम प्रोग्राम जो भी चीज़ बता रहे हैं वो आपको एग्जाम की है, और जिनको प्रोग्रामिंग सीखनी है वो एग्ज़ाम के बाद वाली क्लास भी देख लेंगे, या फिर जो सिलेबस ख़त्म होने के बाद जो क्लास चलेगी उसमें हम सिर्फ प्रोग्रामिंग बताएंगे। तो प्रोग्रामिंग सीखना है, वैसे भी गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी, उसमें प्रोग्रामिंग खूब मज़े से सीखते रहेंगे। देखिए लिखा है हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच और वॉइड मेन तक की कहानी वैसे ही है जो हम पहले वाली क्लास में बता चुके थे कि वॉइड मेन क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच क्या है, कंसोल क्या है, ओके। नेक्स्ट लाइन में यहाँ आ जाइए, ये तो मेन ओपन हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ हम डिक्लेयर कर रहे हैं 2D एरे, ठीक है।
2D एरे में क्या लिख रहा है, एक एरे है जिसका नाम है A और उसकी साइज क्या है 10 क्रॉस 10 का, यानी 10 इंटू 10 का एक एरे है जिसका रो भी 10 का है और कॉलम भी 10 का है। दो काउंटर वेरिएबल लिए हैं, एक I और एक J। काउंटर वेरिएबल का यूज़ क्या है भी हम तुरंत देखते हैं। देखिए लिखा है प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एरे आइटम। एरे आइटम की वैल्यू को हमको एंटर कराना है। जब हम सिंपल वेरिएबल एंटर कराते थे तो मैसेज क्या देते थे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी या एंटर द एनी टू वैल्यूज, ऐसा लिखते थे। सेम चीज़ यहाँ पे लिख ली है, ठीक। अब चूंकि जब हम सिंगल वैल्यू एंटर कराते थे तो डायरेक्ट क्या करते थे, उसको स्कैन कर लेते थे, लेकिन हमको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है एक ही वेरिएबल में। तो क्या कर रहे थे हम, पहली वाली क्लास में फॉर लूप का यूज़ कर रहे थे, यानी लूप का यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम एक फॉर लूप का यूज़ कर लिए। चूँकि 2 डायमेंशन है तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा होगा ना। अगर मान लीजिए आप मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, इस इंडेक्स को, इस पोजीशन को आप क्या बोलते हैं, 0 0 0 1 0 2, ऐसे 1 0 1 1 1 2, फिर 2 1 2 0 2 1 और 2 2, ऐसा मैट्रिक्स बनता है, ठीक। अगर मैट्रिक्स ऐसा बनता है तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए इसको हम I मान लें और इसको J, तो दो वेरिएबल चाहिए। देखिए यहाँ पे I की फर्स्ट लाइन में देखिए I की वैल्यू क्या है 0 0 0, J की वैल्यू चेंज हुई 0 1 2, फिर एक इंक्रीमेंट अगर I की वैल्यू में करें तो I की वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखिए यहाँ पे फिर से I की वैल्यू 1 1 1 तीनों के लिए कांस्टेंट है और J की वैल्यू 1 2 3 इंक्रीमेंट हुई। सेम चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं, मतलब जितने भी I हैं उनके लिए एक अंदर लूप चला लीजिए, उस लूप के अंदर लूप क्या चला लीजिए, J। तो देखिए यहाँ क्या किया, एक फॉर लूप लिया जिसमें J की वैल्यू, I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट की, 0 से लेके 3 तक चल रही है, 0 से लेके लेस देन 4, और हर बार I की वैल्यू क्या हो रही है, एक इंक्रीमेंट कर रही है। चलो स्टार्टिंग में क्या है, I की वैल्यू 0 लिए, क्या 0 जो है वो 4 से छोटा है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो अब इस ट्रू कंडीशन होने के बाद क्या होता है कि इस लूप के अंदर आइए, लूप के अंदर क्या लिखा है, एक और फॉर लूप मिल रहा है। उस फॉर लूप में क्या लिखा है कि J की वैल्यू 0, ठीक है, इनिशियल वैल्यू J की क्या दिया 0। अब चेक करना है कि J इज स्मॉलर देन 4, क्या J की वैल्यू 4 से स्मॉलर है, 0 इज स्मॉलर देन 4, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या है, इस वाले फॉर लूप के अंदर एंटर कर जाइए। इस फॉर लूप के अंदर जब आए तो हमको क्या मिला, एक स्टेटमेंट जो लिखा है स्कैन एफ %d a ऑफ आई जे, मतलब a ऑफ आई जे पे एक वैल्यू एंटर कराइए। अभी a ऑफ आई जे मतलब क्या हो गया, देखिए a और i की वैल्यू है 0 और j की वैल्यू क्या है 0, यानी a ऑफ 0 0, यानी a एक मैट्रिक्स है जिसके 0 0 पोजीशन पे कोई वैल्यू एंटर करना है, ठीक। फिर उस वैल्यू को हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, a 0 0 की वैल्यू को प्रिंट। सपोज कि वो वैल्यू एंटर किए 3, ठीक है, वो वैल्यू एंटर किए क्या हो गया 3। अब वो 3 वैल्यू क्या होगा, a ऑफ 0 0 पे स्टोर हो जाएगा, ठीक। अब फिर क्या होता है, फॉर लूप क्या करता है, अब ये वाले फॉर लूप में j की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करो, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो क्या हो गया, j की वैल्यू है 1 और i की वैल्यू अभी भी क्या है 0, यानी कि 0 1 वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन पे एक वैल्यू एंटर करने के लिए आएगा ना, स्कैन एफ %d आई a ऑफ आई जे, यानी a ऑफ 0 1, 0 1 पे हम सपोज एंटर किए 5, ठीक। नेक्स्ट वन क्या हो गया, अब फिर से i की वैल्यू, j की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट करेगा। लूप तो याद है ना कैसे चल रहा था, j की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट किया। अब सपोज कि हमने एंटर किया 7, वैसे ही सब कुछ चला, 7 एंटर हो गया। अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 4 हो गया, 4 हो गया तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने की केस में क्या होता है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है हमारा लूप क्या होता है, एग्जिट कर जाता है। अब लूप जो है ये जे लूप एग्जिट करे, जे लूप एग्जिट करा तो हम कहाँ पे आए, यहाँ पे, और यहाँ से आने के बाद क्या करना है, आई के लूप को चेक करा। आई लूप में क्या है, आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करिए। आई की लूप में एक वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो अब आई की वैल्यू हो गई 0 + 1 1। अब 1 होने के बाद कंडीशन चेक किया, 1 इज स्मॉलर देन 4, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या आया, फिर से इसके अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करिए। अंदर स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एक और फॉर लूप, यानी कि अब स्टेटमेंट रन करेगा आई की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 0 1 2 3 तक के लिए, ठीक है, करेगा ना, एक और वैल्यू यहाँ एंटर होना चाहिए था, ठीक। तो ऐसे 4 वैल्यू फिर से 0 1 2 3 के लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। हम मान लीजिए एंटर की वैल्यू 7 9 8 4, ठीक, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि 4 × 4 का मैट्रिक्स ना बन जाए।
ठीक है। जब जैसे ही आई की वैल्यू भी 4 के बराबर हो जाएगी, यानी 3 से बड़ी हो जाएगी, तो क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट होकर यहाँ आ जाएगा और गेट ch एग्जीक्यूट होकर आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और बाकी के जो रेस्ट प्रोग्राम है वो हम आपको बाद में करा देंगे। इतना प्रोग्राम लिखने से आपके एग्ज़ाम में 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा, क्योंकि आपका डेट शीट आ गया है तो कोर्स जल्दी से ख़त्म करा लेना है, समझना भी है और याद भी कर लेना है ना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाए हैं। जिनको नहीं समझ में आया है या जिनका पीछे का कोर्स छूट गया है वो प्लेलिस्ट में जाएं, सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, यानी सारे टॉपिक डिस्क्राइब किए हुए हैं, उसको समझिए, देखिए, समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।